हेलो बच्चों, तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है ना। क्वेश्चन में क्या रखा था, मास ऑफ लिथियम का न्यूक्लियस है, इसका मास जो है बच्चों वो बोल रखा है कि 0.042 म्यू लेस है, लेस देन सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल इट्स न्यूक्लियन। ठीक है, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि लिथियम का जो न्यूक्लियस है उसका जो मास है उसके न्यूक्लियन के मास से जो है वो आपका 0.042 कम है। ठीक है, म्यू कम है। ओके, अब से बोल रखा है कि द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ दिस लिथियम न्यूक्लियस इज। ठीक है, तो बच्चों अपन यहाँ पे सिंपली जो की कॉन्सेप्ट जो हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, ठीक है, अपन यूज करने जा रहे हैं बच्चों सबसे पहले की कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी का अपन कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, और जब अपन ये डिस्कस कर लेंगे तो उसके बाद बच्चों हम लोगों ने आइंस्टीन का एक रिलेशन पढ़ रखा है। आइंस्टीन का क्या रिलेशन पढ़ रखा है, तो आइंस्टीन का हम लोगों ने रिलेशन पढ़ रखा है अबाउट द मास एनर्जी इक्विवेलेंस के बारे में। ठीक है, तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो इसके बारे में अपन समझेंगे ना। सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं कि मैं पहले ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर देता हूं। तो बच्चों आइंस्टीन के द्वारा ये बोला गया था कि किसी भी मैटर के मास को, अगर मास है तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी, और वो एनर्जी का बच्चों जो वैल्यू आता है ई इज इक्वल टू जो आता है आपका बराबर होता है आपका एम सी स्क्वायर के बराबर। जहां पे अगर मैं बात करूं एम, तो एम जो होता है आपका मास ऑफ द मैटर होता है। मास ऑफ क्या होता है, तो मास ऑफ मैटर होता है। और बच्चों जो सी होता है ना, सी सी होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, सी आपका होता है स्पीड ऑफ लाइट। गॉट इट। अगर मैं थोड़ा चर्चा करूं तो सी जो स्पीड ऑफ लाइट है इसका वैल्यू हमें पता है, वो होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बच्चों इसी मास एनर्जी इक्विवेलेंस से हमने क्या रिलेशन पढ़ रखा है कि यदि आप 1 AMU मास है और उस 1 AMU मास को अगर आप एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे ना, 1 AMU मास को अगर आप एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो जो एनर्जी जो वहाँ पे रिलीज होता है इट इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बच्चों बराबर होता है। ठीक है, ये हमें कॉन्सेप्ट अभी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब रही बात अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ना, बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो जैसे सपोज करो ना बच्चों कि हमारे पास न्यूक्लियन है। न्यूक्लियन क्या होता है, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। तो ये ध्यान देना बच्चों, ये जो है 3 डॉट ये मैं बना दिया है न्यूक्लियन का, और साथ में ये जो प्लस है, ये मैं प्लस मतलब क्या है, प्लस मतलब है प्रोटॉन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। ये जो सिंपल चीज है इसको अपन क्या बोल रहे हैं, इसको अपन बोल रहे हैं न्यूट्रॉन, जो कि न्यूट्रल होता है। और साथ में जो प्लस वाला पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों अपन प्रोटॉन। ठीक है, अब होगा क्या ना कि ये जो न्यूक्लियन है, ये न्यूक्लियन आपके आपस में पास में आएंगे। ये जो आपके न्यूक्लियन है ये सारे क्या होंगे, आपके पास में आएंगे बच्चों। और पास में आने के बाद ये फॉर्मेशन करते हैं न्यूक्लियस का। ठीक है, तो ये आपका देखो न्यूट्रॉन पास में आ गया और साथ में बच्चों प्रोटॉन भी पास में आ गया। ठीक है, ये ब्लैक वाला पे क्या है, प्रोटॉन है ना। तो ये फाइनली आपका किसका फॉर्मेशन हुआ, ये न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। अब इसमें क्या देखा गया ना बच्चों, इसमें ये देखा गया कि ये जो आपका ये तो आपका पूरा का पूरा न्यूक्लियस बन गया इस साइड में, और ये आपका बन गया ये आपका न्यूक्लियन था। तो ये ऑब्जर्व किया गया यहाँ पे कि जो न्यूक्लियन था ना उसका मास ज्यादा आ रहा था, ग्रेटर मास था। और इसका जो था न्यूक्लियस का मास ये कम मास था। ठीक है, लेस मास था। तब बात आई कि ये मास गया कहाँ, तो फिर हमने वहां पे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि वी कैन कन्वर्ट ना मास इनटू एनर्जी। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने वहां पे बच्चों कॉन्सेप्ट क्या इंट्रोड्यूस किया कि पक्का है कि उस कंडीशन में हुआ क्या कि कुछ ना कुछ यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुआ है। उसी एनर्जी को अपन यहाँ पे क्या कहते हैं बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी। क्योंकि अपन अपन ने मास एनर्जी इक्विवेलेंट में ये सीख लिया था कि वी कैन कन्वर्ट मास इनटू एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों कॉन्सेप्ट किसका आता है, ये बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो हमें ये मालूम चल रहा है कि आपका जो न्यूक्लियन वो है आपका ग्रेटर मास पे और ये लेस मास पे है ना। तो यहीं से बच्चों एक और टर्म हमारा डिफाइन होता है, इसको अपन बोलते हैं डेल्टा एम। डेल्टा एम होता है मास डिफेक्ट। डेल्टा एम होता है बच्चों मास डिफेक्ट। ठीक है, और इनफैक्ट डेल्टा एम को अपन कैसे लिखते हैं, तो डेल्टा एम को बच्चों अपन लिख रहे होते हैं मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, मास किसका, तो न्यूक्लियॉन्स के मास को सब्ट्रैक्ट करेंगे किसके मास से, तो मास ऑफ न्यूक्लियस।
ठीक है। तो ये आपका होता है डेल्टा एम, जो कि मास डिफेक्ट आता है। ठीक है, यही मास डिफेक्ट है क्या, बस बेसिकली जो भी अंतर आ रही है ना, जो भी डिफरेंस आ रहा है, वही मास डिफेक्ट होगा। ठीक है, तब सबसे पहले काम करते हैं, जो हम अब जो हमारा मेन क्वेश्चन दे रखा है, उस मेन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो आपसे बोल रखा है कि जो मास है ना न्यूक्लियस का, लिथियम का न्यूक्लियस का जो मास है, मास जो है बच्चों न्यूक्लियस का, यहाँ पे कौन से न्यूक्लियस का चर्चा कर रहे हैं अपन, तो लिथियम का। तो ये बोल रखा है कि न्यूक्लियन के मास के बच्चों कितना कम है, तो न्यूक्लियन के मास से ये कम है 0.042 AMU। ओके, तो हम लोग अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, कि इस 0.042 को अगर आप इस साइड ले आओ, तो मैं बोल सकता हूँ 0.042, इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, इट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियन माइनस का मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, और बच्चों बताओ यही क्या होता है, यही तो अपना होता है मास डिफेक्ट, डेल्टा एम यही तो होता है। तो हमें मास का अंतर मिल गया, मास का अंतर कितना है, मास का अंतर है 0.042 AMU। ओके, अब हमें सिंस क्या पता है, हमें मास एनर्जी इक्विवेलेंस से पता है कि अगर आप 1 AMU मास को कन्वर्ट करते हो, तो कितना एनर्जी रिलीज होता है वहां पे, तो एनर्जी रिलीज होता है आपका 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ बताओ 0.042 AMU मास को रिलीज करोगे, तो बताओ वहां पे जो एनर्जी रिलीज होगा, जिसको अपन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी कह रहे हैं, बताओ वो एनर्जी कितना होगा। तो आप सिंपली क्या करोगे, तो 0.042 को मल्टीप्लाई करोगे 931.5 से ना, तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग बच्चों इट शुड बी इक्वल टू, ये आपका बराबर आएगा 39.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ठीक है, बट हमसे पूछा क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, हमसे इन द क्वेश्चन बच्चों पूछ रखा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ना, तो मैं लिखने जा रहा हूँ, अब क्या मैं लिखने जा रहा हूँ बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, अब हमारा कौन सा न्यूक्लियस दे रखा है, तो न्यूक्लियस दे रखा है आपका Li37 ना, Li37। अब हमें ये पता है कि जो न्यूक्लियन का जो नंबर होता है, न्यूक्लियन जो होता है बच्चों बराबर होता है आपके मास नंबर के। ठीक है, ये बराबर होता है आपके मास नंबर के, इधर लिख देते हैं ना, मास नंबर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, जो न्यूक्लियन का जो नंबर है, मास नंबर यहाँ पे कितना है, मास नंबर आपका 7 है, तो यहाँ पे लिख लूंगा 7। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी हमने अभी जस्ट निकाला था, कितना आया था, ये आया था 39.1, और इसको डिवाइड कर लेंगे 7 से, तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट विल बी इक्वल टू 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड फ्रॉम ऑप्शन व्हाट वी कैन से कि थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है बच्चों आपका करेक्ट है ना। थैंक यू।